हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चलती होगी। तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसको बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि x और y यानी x और y में ऐसा रिलेशन संबंध स्थापित करना है जो क्या है, बिंदु यानी कोऑर्डिनेट दिया गया है कि बिंदु x और y यानी 3 और 6 और फिर क्या है -3 और 4 से क्या है, समदुरुस्त है। तो हम आप लोग को बताए थे कि समदुरुस्त का मतलब होता है कि समान दूरी पे स्थित दो बिंदु। अगर दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब कहा जाए कि समदुरुस्त है, तो मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों का बीच की दूरी समान है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समदुरुस्त कहते हैं। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y में संबंध स्थापित करना है और दो बिंदु यानी दो पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट वाला वही फॉर्मूला का यूज होगा इसमें भी, और एक्स वाई में हमको संबंध स्थापित करना है। तो इस पे हम ए बी सी कहीं पे कुछ ले सकते हैं। तो इसको हम लेते हैं ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, और ये ले लेते हैं सी। आप पी क्यू आर कुछ भी मतलब अल्फाबेट में कोई भी लेटर लेके आप बना सकते हैं। तो अब क्या है, एक्स वाई में संबंध स्थापित करना है। तो जिसमें संबंध स्थापित करना है ना, उसको हम क्या करेंगे, बीच में लेंगे, क्योंकि ये भी दिया गया है कि समान दूरी यानी समदुरुस्त है। तो जब भी अगर समान दूरी पे कोई स्थित होगा तो तीन व्यक्ति होगा। तो जैसे हम किसी दो पॉइंट के बीच में हम अपना एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर तीन व्यक्ति रहे, उसमें दो व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है, इक्वल है, तो उसमें तो तीन होगा, और तीन होगा तो ये जो इक्वल होगा दोनों के बीच में उसको बीच में रखना होगा। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या है, इक्वल है यानी समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त है एक्स वाई, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको बीच में इसको सेंटर में एक्स और वाई को सेंटर में रखना होगा, यानी जो भी पॉइंट होगा सेंटर में उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेना पड़ेगा। तो अपने मन से जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में एक्स वाई को रख दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शर्त दिया गया है कि समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त वाले व्यक्ति क्या होगा, बीच में होगा। जैसे हम किसी से समान डिस्टेंस पे हैं, तीन व्यक्ति में हम दोनों से समान डिस्टेंस पे हैं, तो हम क्या होंगे, बीच में होंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी एक्स वाई को क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटर में रखना होगा। तो एक्स कॉमा वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब एक्स वाई तो है, अब ई दोनों में हम क्या करते हैं, ई दोनों में हम स्वतंत्र हैं, हमको फ्रीडम है कि हम यानी कि फर्स्ट वाले को भी बी का कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और सेकंड वाले को ए का, जो आपको सुविधा लगे वो रखे, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, अगर फॉर्मूला सही यूज हुआ होगा तो, और कैलकुलेशन भी सही होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3,6 और बी का ले लेते हैं -3,4। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, समदुरुस्त। तो समदुरुस्त वाला ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें आप लोग को फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी या बी सी कुछ दोनों में हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दोनों सब का क्या था, रूट था यानी वर्गमूल था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इसमें दिया गया है समदुरुस्त है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए और बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, दोनों का क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया गया, इसीलिए हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से। अब हम क्या करेंगे, हम बताए थे कि हम रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं, और मैथ का रूल है कि अपने हिसाब से आप उसमें चेंजिंग ला कर सकते हैं, लेकिन मैथ के रूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे हम अभी स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ कर देंगे, तो मैथ के रूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैथ का रूल भी है कि अगर इक्वल टू के राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक साइड अगर आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो आपको दोनों साइड करना होगा।
ठीक। तो जैसे हम यहाँ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ताकि हमको फॉर्मूला का जो है रूट वो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट तो हमको देना नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर पहले से कर रखे हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी बी और सी का क्या करेंगे, वही फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो जिसका जो वैल्यू है हम इसको इनपुट करेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1 हम लिए क्या है ए बी में, ए बी में तो x2 ये हो जाएगा, तो यानी कि x और माइनस 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y के जगह पे y2 के जगह पे y है, तो y और माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है बी सी, तो बी सी, तो सी वाला जो है वो x2 और y2 का वैल्यू होगा इसके लिए। इस दोनों में ये हो जाता है x2 y2, और बी सी के लिए बी यानी कि सी का वैल्यू जो होगा वो x2 और y2 का होगा। तो यहाँ पे है x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 और x1 है x का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस, तो y2 के जगह पे क्या होगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के यानी a माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों तो घटेगा नहीं, दोनों के एक अचर राशि है और एक अचर राशि है, तो इसका कोई क्रिया होगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू हम बताए थे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला का a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 और फिर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ की करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे x यानी कि वही ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला का, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई और फिर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस में 6x प्लस में 9 फिर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 6 का जो मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना होगा 12, तो माइनस में हो जाएगा 12 और y फिर प्लस 36 इक्वल टू, और यहाँ पे 3 का हम स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग को पता है कि मल्टीप्लाई में माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो वो क्या होता है प्लस में हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा 9 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस 6x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा 16 और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 8y प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह सिंबल क्या है सेम है और दोनों राशि भी क्या है अचर है, मतलब छड़ है। अब क्या है और 9 प्लस में है और देखिए इधर भी 9 होगा प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल होने वाला है 6x और 6y, ये माइनस में है एक प्लस में है नहीं कैंसिल होगा, और यहाँ पे 12y है और यहाँ भी y, ये सब अब नहीं होगा कैंसिल, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में 6x, अब इसको यहाँ भी इस साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 12y और y वाला है तो प्लस में 8y, अब क्या है फिर प्लस में 36 है और यहाँ इधर है
इधर आपका बचा है माइनस में 16 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है, जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, 12x और ये माइनस में अब घट के कितना हो जाएगा 4y, ठीक। और फिर यहाँ पे घट के हो जाएगा 20 और हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 36 जो है वो बड़ा है, तो इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो -4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा 4, फिर -5 इक्वल टू 0। तो हमारा 3x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। अब हमको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बताया गया था कि x और y के बीच में एक रिलेशन यानी संबंध स्थापित करना है। इसका वैल्यू हमको नहीं निकालना है, बस रिलेशन निकाल के हमको छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इतना ही पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।